Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो ईवीएम मशीन के ऊपर एक रोला डला हुआ है, पूरी सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। अब तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी कूद पड़ा है। तो ये ईवीएम मशीन बेसिकली है क्या, अपोजिशन इससे खौफज़दा क्यों है, इसके ऊपर डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो अगर आप इसके बीच में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। तो हम बात करेंगे कि ईवीएम मशीन जो है क्या। ईवीएम मशीन जो है ये है कि बायोमेट्रिक तस्दीक करती है कि ये वोटर इसी हल्के में रजिस्टर्ड है, आया ये असली वोटर है, और उसकी काउंटिंग करती है। बायोमेट्रिक के साथ जो है वो वोट की पर्ची निकलती है और उसके ऊपर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके ऊपर एक बार कोड होता है, उसको दर्ज करके तो आपने बीच में डालना होता है। इसका जो एक तरीक़ाकार है, ये इसके साथ वीडियो भी मंसलिक की हुई है कि ये इसका तरीक़ाकार कैसे है। तो एक एक दिन जो है वो हुकूमत के ऊपर भारी पड़ रहा है। उसकी वजह है कि दिन कम होते जा रहे हैं और अभी इतनी बहुत ज़्यादा तादाद में वो ईवीएम मशीनें मंगवानी है, फिर अमले को ट्रेन करना है और जगह जगह नस्ब करनी है। लेकिन इसमें रोड़े अटका रही हैं ये जो रवायती पार्टियां हैं। ये नहीं चाहती कि यहाँ पे जो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन्होंने जगह जगह पे जो है अपने जाली वोट बैंक बना रखे हैं और ठप्पा माफिया जो है इनका बहुत मजबूत है। 20-20 हज़ार तक वोट इन्होंने पहले ही ठप्पे लगा के अपने पास रखे होते हैं, तो उनका वो जो है वो सारा धंधा बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। ईवीएम मशीन को हुकूमती पार्टीज़ जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब बहुत एड़ी चोड़ी का ज़ोर लगा रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं ये पाकिस्तान में लाई जाएँ तो इससे एक शफाफ इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ उनकी हुकूमती पार्टीज़ जो हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं, और बहुत से वोटर जो हैं मुझ समेत ये चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और शफाफ इलेक्शन तकरीबन इस मुल्क में हों। इसके साथ मीडिया सेक्शन भी एक है जो ये चाहता है कि वोटिंग मशीनों का जो है इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो हैं रवायती पार्टियां जिनमें PMLN जो है सरफहरसत है, वो कभी भी नहीं चाहती कि जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ अपोजिशन की दूसरी पार्टीज़ भी जो हैं वो भी काफ़ी मुखालिफ हैं इस चीज़ की। ईवीएम मशीन जो है वो है क्या, वो काम कैसे करती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस चीज़ को जांचने के लिए, जज करने के लिए आप इर्द गिर्द देखें। मुल्क हमसाया मुल्क है भारत, उसकी तरफ देखें। भारत इतना बड़ी डेमोक्रेसी है कि अकेले भारत में इतनी वोटिंग होती है कि पूरा टोटल पूरा यूरोप की अगर वोट जो कास्ट होते हैं वो एक भारत के मुकाबले में कम है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। और मज़ेदारी की बात है कि ये जो ईवीएम मशीन जो अब हम राइज करने जा रहे हैं अपने मुल्क में, ये भारत ने 1982 में केरला में के इलेक्शन में पहले लेके आए थे, और उसके बाद मुख्तलिफ इलेक्शन में ये जो है इसको इस्तेमाल किया गया। और उसके सन 2000 के बाद 2017-18 तक के जो इलेक्शन भारत में हुए वो इसी ईवीआर मशीन के तहत ही हुए हैं। तो ईवीआर मशीन के ऊपर जो है अपोजिशन के जो मेजर एतराज़ात हैं उसके ऊपर बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ईवीएम मशीन है ये दुनिया के बहुत से ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें अरब ममालिक भी हैं, यूरोप के ममालिक भी हैं, एशिया के कितने ममालिक हैं जिनमें मिस्र है, मालदीव है, बेल्जियम है, एस्टोनिया, ब्राज़ील, भूटान, UAE, जॉर्डन और भी बेशुमार ममालिक हैं जिनमें ये जो हैं ईवीएम मशीन का इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत से जो मुल्क हैं वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ रवायत को बरकरार रखे हुए हैं कि जी जो है हमारा एक रवायत चली आ रही है कागज़ के ऊपर वोटिंग की, तो उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। तो बात करते हैं कि अपोजिशन के जो मेजर एतराज़ात हैं वो हैं क्या। अपोजिशन जो है, अपोजिशन की सारी पार्टियां जो हैं वो इस पे एतराज़ उठाती हैं कि जो ऑब्जेक्शन ये लगाया जा रहा है कि ये हैक हो सकती है, इसमें पहले से डाटा भरा जा सकता है। और दूसरा जो ऑब्जेक्शन है अपोजिशन का वो सीक्रेसी का है। सीक्रेसी क्या है कि राजदारी, कि ये मामला खुले ना कि किसने वोट डाला और किसको डाला, और ये जब मशीन इस्तेमाल होगी तो इसके ऊपर जो है वो सबको पता चल जाएगा कि किसने वोट डाला और किसको वोट गया। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्शन जो है उनका है ट्रस्ट डेफिसिट का।
तो ट्रस्ट डेफिसिट मतलब कि एतमाद का फुकदान, वो तो पाकिस्तान की जो सियासत है इसका एक कल्चर है कि कोई भी किसी के ऊपर एतमाद नहीं करता। तो ये मशीन तो वैसे ही नहीं आ रही है। अपोजिशन का जो चौथा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होगी। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये जो मुदाखलत है ये पहली बार हो रही है? अब इस मरतबा इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके बहुत मोतबर तरीन जो हैं वज़रा वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ हम हुकूमतें बनाते रहे हैं, हमने वोट चोरी किए हैं। वो तो धड़ल्ले से मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करने का हक़ नहीं है। और पाँचवा जो उनका एतराज़ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, यानी कि इस मशीन के ज़रिए कोई चक्कर चलाकर धांधली की जा सकती है, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चलते हैं अपोजिशन के एतराज़ात के ऊपर। उनका पहला एतराज़ात है कि कनेक्टिविटी एक्टिविटी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूँ AVR मशीन के बारे में कि ये मशीन का डिज़ाइन कुछ इस तरह सा है कि इसके 2 यूनिट हैं। एक यूनिट जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर पड़ा होता है और दूसरा जो यूनिट है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। तो जब आप आते हैं वोट कास्ट करने के लिए और आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मैं वोट कास्ट करना चाहता हूं, तो वो पहले आपकी शनाख्त चेक करेगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त जो है वो आपके पोलिंग एजेंट भी साथ बैठे होंगे, उनके सामने ये सारी कार्रवाई होगी। तो जैसे ही वो शनाख्त कर लेगा कि आया ये इसी हल्के का वोटर है, तो जो है मशीन ऑन हो जाएगी, एक बीप होगी और मशीन ऑन हो जाएगी। तो वोटर जाएगा वो पोलिंग बूथ के अंदर, वहाँ पे एक कीबोर्ड के जैसा वहाँ पे एक बोर्ड पड़ा होगा जिसके ऊपर बहुत से पार्टीज़ के जो निशानात हैं, वो जो वहाँ पे उस हल्के में जो भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे उनके निशानात होंगे, उनको वो टच करेगा और नीचे ओके का बटन दबाएगा तो उनका वोट जो है वो अकाउंट हो जाएगा। और जो पाकिस्तान जो AVR मशीनें लेके आ रहा है वो थोड़ी सी जदीद हैं, वो लेटेस्ट हैं और अब तो वो इंडिया में भी इस्तेमाल होनी शुरू हो गई हैं। उसको जो कहते हैं VVAPT, तो उसका भी सारा तरीक़ाकार यही है कि एक यूनिट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पड़ा होगा, जिसके बीच में आपकी ID, करंट तस्वीर, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ वहाँ पे उसमें ऐड होगा। पहले से ये सारा वर्क होगा। तो जैसे ही वोटर आएगा तो उसकी शनाख्त की जाएगी और उसके बाद वो पोलिंग बूथ पे जब जाएगा, पोलिंग बूथ पे अपना जिस निशान को टच करेगा उसकी एक जो पर्ची है वो बाहर निकल आएगी उसको। तो ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इस मशीन को जिस तरह से चेक किया गया है वो यही है कि एक मशीन जो एक ID पे सिर्फ एक मरतबा ऑन होगी। जैसे ही आप उसका टच करेंगे तो उसकी एक पर्ची निकलेगी जो आप उसको बैलेट बॉक्स में डालेंगे, जैसे कि रवायती तरीके से। पहले एक कागज़ी शनाख्त भी साथ मिल जाएगी कि आया जिस पार्टी को मैं वोट डाल रहा हूँ क्या उसी की पर्ची मुझे मिल रही है। तो ये मशीनें मेरे ख्याल से तो ये काबिल एतमाद हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि सीक्रेसी। तो इसके ऊपर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं और वैसे भी आपके पोलिंग एजेंट वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके ऊपर तो तस्वीर तो आनी नहीं है वोट के ऊपर, वह उसके ऊपर फिंगरप्रिंट हैं और फिंगरप्रिंट हर तो कोई बंदा चेक नहीं कर सकता। और साथ में इसके ऊपर कोड भी लगाया जा सकता है कि फिंगरप्रिंट भी प्रिंट ना हो, बस एक बार कोड लग जाए, जैसे कि आम दूसरी चीज़ों में होता है। अब तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देखें वो भी इसी तरीके के साथ मशीनें नस्ब कर रही हैं कि अपनी जो लेबर है उसको जांचे जाएं कि वो कब ड्यूटी के ऊपर आते हैं और कब वो आउट होते हैं, और उसके जो जितने घंटे वो पूरे करते हैं फिर उनको तनख्वाह दी जाती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पास डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। एक रिकॉर्ड वो जो मशीन के बीच में सेव हुआ होगा और दूसरा रिकॉर्ड वो जो बैलेट पेपर के बॉक्स के बीच में जो आप पर्चियाँ डालेंगे उसके हिसाब से होगा। तो और जैसे ही पोलिंग बूथ का वक्त ख़त्म होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में सिर्फ एक बटन दबाएगा और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा और वो रिज़ल्ट उसी वक्त जो है सेंड कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट जो है 1 घंटे 2 घंटे में पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन को मसूल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का काम भी इस मामले में आसान होगा। और चौथा मामला जो चौथा ऑब्जेक्शन है अपोजिशन की तरफ से वो इस्टेब्लिशमेंट का, उसके ऊपर मैं आपको पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ और मज़ीद इसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें और इसका लायामल निकालें कि फ़ौज तैनात करनी है कि नहीं करनी है। अगर करनी है तो उसकी किस हद तक इख्तियारात होने चाहिए, ये तो मिल बैठ के करने वाली बातें हैं। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस तरह तो बात जो है ये बिन देखे तो कोई इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकता। और पाँचवा जो मेजर ऑब्जेक्शन है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है कि 1 मिलियन इनाम रख दिया है कि जो बंदा भी
पूरी दुनिया से जितने भी हैकर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर वो इस मशीन को हैक कर लें तो 1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मैच कल या परसों पड़ने वाला है, तो आप भी ट्राई कर लें। अपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने रखे हुए हैं उनको इसके ऊपर लगाएं और देखें कि क्या वाकई ये मशीन हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हैकिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है ये कितने मजबूत तरीके से चल रहा है। ये जो बैंकिंग सिस्टम होता है ये सॉफ्टवेयर की मजबूती के ऊपर होता है। पाकिस्तान में करोड़ों अकाउंट रोज़ाना ट्रांजैक्शनें करते हैं, तो क्या कोई हैक कर सकता है इनको? 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता। तो आप मिलके बैठें, सारी पार्टीज़ मिलके बैठें और इसके ऊपर कोई मजबूत सा अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है सॉफ्टवेयर उसको चूज़ करें और इसके बीच में मसले करें और इस जो भी है इलेक्शन का प्रोसेस इसको मुकम्मल करवाएं। अपने दोस्तों और अवाम को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रवायती पुरानी जमातें हैं ये कभी भी नहीं इस निज़ाम को कबूल करेंगी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बहुत से ऐसे होमवर्क करके रखे होते हैं, जाली वोटिंग बना के रखी होती है अपने पास कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो ये इनकी टीमें मुतहर्रिक हो जाती हैं। ये कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म नहीं होने देना चाहती। उसकी वजह यह है कि इससे शफाफ इलेक्शन होंगे और इनके बहुत से MNA जो इस तरह का बहुत असर शौक़ रखते हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक बंदा एक वोट कास्ट करे। तो ये हम आवाम को सोचने की बात है कि हम इस बात पे जो जायज़ बात है उसके ऊपर हुकूमत का साथ दें और इस AVR मशीनें जो हैं मुल्क में राज होने में गवर्नमेंट का भरपूर साथ दें। इसी बात के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।